साथियों नमस्कार। आज दिल्ली जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पे तमाम महिलाएं जो हैं गुजरात से जो आई हुई हैं, आशा वर्कर्स हैं और अपनी तमाम मांगें लेकर यहाँ आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ महिलाएं हैं, तो इन महिलाओं से ही बात करेंगे कि किन समस्याओं को लेकर, किन परेशानियों को लेकर वो आज यहाँ जंतर मंतर पर आई हैं और क्या क्या मांगे हैं उनकी। मैम क्या मांगे हैं आपकी और क्या परेशानियाँ जो हैं इस समय आप लोग फेस कर रहे हैं? हमारी मांगे वो है, हमारा लघुत्तम वेतन चालू रखे, फिक्स पगार करे, हमको कायम ही करे सरकार। हमारी परेशानी वो है कि हम सुबह से 9 बजे से लेकर 5 बजे तक गांव में हिल में काम करना पड़ता है। डिलीवरी का टाइम कोई भी रात का 2 बजे 3 बजे रात को दौड़ना पड़ता है। इसमें हमको कुछ इंसेंटिव नहीं मिलता। इसमें APL BPL वाले हो तो वो हमको 300 रुपये दे रहे हैं। APL वाला का कुछ नहीं, हमारी सेवा ये सब एक ही चलती है। एंट्री लावा सुबह में के 2 बजे तक करते हैं तो 20 रुपये सरकार देती है, कहते हैं 20 रुपये। मतलब काम के ऊपर जो है वेतन मिलता है आपको? कोई फिक्स नहीं है? फिक्स पगारत नहीं है हमारा खाली इंसेंटिव चालू, जितना काम करे इतना वेतन मिला हमको। और वेतन समय पर टाइम नहीं, हमको रात के 2 बजे भी बुलावे, रविवार के दिन भी बुलावे। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई टाइम हमारा नहीं। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, जाओ आशा, कुछ काम है तो आशा, नन्हे से लेकर बड़े से लेकर छोटे तक काम आशा के ही करना पड़ता है। कोई टीबी का ऑपरेशन हो, डायबिटीज हो, BP हो, हाई BP हो, कैंसर हो, स्लाइड हो, कोई भी काम आशा के ऊपर सब काम ही चलता है। मेन पाया आरोग्य का है, वो आशा ही है। बिल्डिंग का पाया खड़ा करते हैं नहीं कि वो मजबूत हो तो 8 माल की बन सकते हैं, 50 माल की बन सकते, वो आशा ही है कि आरोग्य का पाया आशा ही है। आशा का कोई फिक्स पगार नहीं, कोई इसका इंसेंटिव वो तुम इंसेंटिव पर ही कागज पे ही काम चलाते हैं वो। थोड़ा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मैम किस तरीके से आप लोगों को वेतन मिलता है और महीने में लगभग कितना वेतन हो जाता है अगर बात करें? हमारा महीने में 2000। तो 2000 में तो गुजारा बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल था, कितनी मुश्किल तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम बार बार बोल रहे हैं, जाते सरकार पास से, सरकार टुकड़े टुकड़े करके हमको दे रही है, हमारा शोषण कर रही है। आशा का कोई इनके पास हमारी कोई कीमत नहीं, हमारे वो शोषण ज एकला चालू रखती है। आशा काम करो, आगे बढ़ो, काम करो, इनको एकला काम चाहिए। आशा का कोई फिक्स पगार नहीं कि कोई वेतन नहीं इनका। हमारी मांग वो है, हमारा लघुत्तम वेतन चालू करे, फिक्स टाइम करे और हमको कायम ही करे। थोड़ा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो महिलाएं आशा वर्कर में काम कर रही हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, घर परिवार की स्थिति क्या है? मैं बात करूँ तो काफ़ी कमज़ोर वर्ग की महिलाएं जो हैं काम करती हैं और 2000 रुपये में गुजारा भी बहुत मुश्किल है। तो क्या मांगे हैं आपको अपनी आय को लेकर के और अन्य सुविधाओं को लेकर? आपने बोला कि 2000 में आप कैसे गुजरान चलाती? आशा बहन को 2000 में गुजरान चलाना ही पड़ता है, क्योंकि गुजरात में गरीबी ही इतनी है, तो 2000 भी मिले तो क्या है। लेकिन मैम गुजरात मॉडल को तो बहुत तारीफ़ होती है कि गुजरात बहुत तरक्की कर रहा है, वहाँ पे तमाम जो हैं उद्योग हैं, तो क्या कहेंगे कि एक तरीके से छलावे में रखकर, जनता को छलावे में रखकर प्रचार किया गया गुजरात मॉडल का? गुजरात की भी नहीं आई है, वो गुजरात को बोलते हैं कि वाइब्रेट गुजरात, लेकिन नौकरी भी नहीं है तो क्या करें। कम मजबूरी में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, अपने खाने के लिए कुछ करना पड़ता है, थोड़े पैसे के लिए भी काम तो करना ही पड़ता है जी। मतलब एक तरीके से जो गुजरात मॉडल दिखाया जाता है और जो ज़मीन पे उसमें बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है, ऐसा कुछ है ही नहीं जी। तो और किस तरीके की जो है मुसीबतें, परेशानियाँ आप लोगों को झेलनी पड़ती हैं? मुसीबत है कि पगार ओछा हो तो बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाती। महंगाई में इतना 200 रुपये में क्या आता है? तेल का डब्बा महंगा है, रेशन कार्ड भरना पड़ता है, क्या होता है? बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। और एक तरफ ऐसा बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, तो पैसे नहीं है। सरकारी स्कूल में पैसे भर के ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो फिर पैसे ही नहीं तो कैसे बच्चों को अच्छा शिक्षण हम दे सकते हैं। अभी आने वाले समय में गुजरात में चुनाव भी हैं, तो क्या इस बार जनता का रुख है, क्या परिवर्तन हो पाएगा? परिवर्तन तो आ सकता है। जो सरकार हमारी नहीं सुन सकते, तो हर गुजरात से आशा वर्कर फैसिलिटर बहन आई है, तो उसका वोट तो उस सरकार को देगा ही नहीं। उसके ससुराल, उसके पियर, आजू बाजू 1000 की बस्ती में एक ही वोट सरकार को नहीं मिल सकता।
मतलब जनता में आक्रोश है एक तरीके से। आक्रोश तो होगा ही नहीं, पगार ही नहीं है तो क्या करे, पैसे नहीं है तो खाना भी कैसे खाएंगे। बोला तो ये जो महिलाएं हमने बात करी और किस तरीके से बता रही हैं कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। एक तरफ तो गुजरात मॉडल पूरे देश में दिखा करके देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है और वहीं पे गुजरात में जो है इतनी तकलीफ़ें जो हैं आम जनता वहाँ पे फेस। हम दिल्ली में इसलिए आए हैं कि हमें तनख्वाह इतनी कम मिल रही है, तो हमें केंद्र सरकार के रजूआत करने आए हैं कि हम इतने साल से काम कर रहे हैं तो हमें फिक्स वेतन चाहिए। और चौथे वर्ग के कर्मचारी गण हम 70 साल से काम कर रहे हैं तो हमें फिक्स इंसेंटिव लघुतम वेतन के लिए ही हम केंद्र सरकार के पास आए हैं। यहाँ दिल्ली आए हैं जहाँ गुजरात में हमारी कोई सुनता नहीं है, तो फिर हमने दिल्ली आए हैं 3 दिन मुसाफरी करके आज दिल्ली यहाँ पे बहुत हमें दिक्कत हुई है दिल्ली आने में। तो आप लोगों को दिल्ली आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या वहाँ की सरकार जो है कोई सुनवाई नहीं थी आपकी? सरकार कोई सुन नहीं रहा है, गांधीनगर में गए कोई नेता सुन नहीं रहा है, इसलिए तो हमें केंद्र सरकार से मांगने आए हैं। वो गुजरात सरकार ऐसा बोल रही है कि आपकी जो योजना चल रही है वो केंद्र सरकार की योजना है, तो गुजरात हमें कुछ देने को तैयार नहीं है। 2-5 हज़ार रुपया दे के हमें यूनियन बंद कराई देती है, हड़ताल जो हमारी होती है। तो हम केंद्र सरकार से रजूआत करने आए हैं कि आपके जो योजना निकाली है तो हमें फिक्स वेतन दीजिए और हमें कायमी कीजिए। कुछ उम्मीद नज़र आ रही है सरकार सुनेगी? यहाँ आप दिल्ली में आए हैं, यहाँ सुबह से आए हैं, यहाँ हमें कोई देखने के लिए तो आए नहीं, क्या उम्मीद देखा दी। हम यहाँ पे ही है अभी, जंतर मंतर क्या बोलते हैं, जंतर मंतर। हाँ जंतर मंतर, यहाँ पे ही हम खड़े बैठे रहेंगे। कोई सुध नहीं ली गई सरकार की तरफ से? कोई देखने भी नहीं आया है यहाँ पे कि कौन बैठा है। आगे चुनाव में क्या आप लोगों के कदम रहेंगे अगर आप लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती? हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो हम आगे परिवर्तन लाएंगे, बदलाव होगा। बदलाव होगा। तो क्या लगता है कि गुजरात में जो है इस समय आम गरीब मजदूर और रोज़गार को लेकर क्या समस्याएं जो है जनता फेस कर रही है? अभी तो महंगाई भी ज़्यादा बढ़ रही है और आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत कमज़ोर हो रही है और युवाओं को रोज़गार भी नहीं है, गुजरात में बेकार लोग हैं, अब कैसे घर चलाए। तो एक आम महिला जो है वो क्या क्या परेशानियां जो है आशा वर्कर फेस करती है घर पे? अगर हम बात करें जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है, तमाम खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनके रेट बढ़ गए हैं, तो किस तरीके की दिक्कतें जो हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है वो फेस करते हैं आप? खर्चा तो नहीं हो सकता है, 2000 में तो कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अभी इतनी महंगाई है। तेल का डब्बा 3 के आसपास है, गैस का बोतल है वो 1100 के आसपास है, तो इतने लाइट बिल आता है, कुछ नहीं कर सकते अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मोदी सरकार गुजरात को भविष्य के आगे ले जाने का बोल रहे हैं, लेकिन हमें कोई भविष्य दिखता नहीं है, कोई भविष्य नज़र नहीं आता है। और हम फैसिलिटर बहने 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, आज हमारा 15 साल से 6,000 पगार है। हम सभी ग्रेजुएट बहने हैं, हमें 5-10 नहीं पढ़े हैं, हम सब भी बहने आशा वर्कर में ही हैं। आशा वर्कर और आशा वर्कर सुपरवाइजर में हम। हाँ हम तो आशा वर्कर को लगभग 2000 और सुपरवाइजर को 6000 रुपये, लेकिन 6000 तो बहुत बड़ी रकम नहीं है। बहुत हमें कितना 15-15, 20-20 गाँव भेजे दिए गए हैं, 15 और 20 आशा के ऊपर हमें सुपरविजन करना होता है। 15-15 गांव में जाने का भाड़ा निकालने का है, व्हीकल नहीं मिलता तो हम चलते जाना है। हमें गांव जाकर आशा के साथ घर घर जाके उसके साथ पेशेंट को समझाना, विजिट करना, घर घर हाउस टू हाउस गृह मुलाकात करना पड़ता है। कि जो भी नवी योजना आती है वो भी आशा के ही करनी पड़ती है। PMY के फॉर्म भरना पड़ता है, अपने आयुष्मान कार्ड भी, वो तुम कुछ भी करके उनको लाभ के कार्ड बनवाओ, वो ऐसा ही बोलते हैं। तुम टाइम कोई भी टाइम में भेज दो इनको, इतना हमारे ऊपर जोर चुलम है इनका। तो हमारे वातावरण का रात दिन कोई समय नहीं है, कभी भी जाना पड़ सकता है। जाना पड़ता है आयुष्मान करवाने के लिए। आयुष्मान कार्ड के लिए लाभार्थी नहीं चाहे तो वो हमको रोज करते हैं कि नहीं तुम्हारे वहाँ पे बेचना ही पड़ेगा, गमे यूँ करके भी तुम्हें आवक का दाखला चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वो लेके ही बेचो। वो लाभार्थी नहीं मानेगा, जब भी तक नहीं लाभार्थी क्यों नहीं मानेगा। तो आज सरकार हमें इतना काम कर रही है तो सरकार हमारी क्यों सुन नहीं रही? हमारी सरकार आज हमें इतना काम करे तो सरकार हमारी सुनने कान
टक्कर लग गई सरकार के। सरकार एक तरफ तो कहती है कि बेटियों की पढ़ाई के लिए, उनको तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे इतनी महिलाएं जो हैं यहाँ पे परेशान हैं और धरना दे रही हैं। क्या लगता है कि सरकार की बातों में और उनकी जो कार्य प्रणाली है उसमें बहुत फ़र्क है? फर्क तो पड़ता है, वो बोलते हैं वो करते क्या है, वो एकली बातें ही करते चलते हैं आगे आगे, ऊपर से शोषण करते हैं महिला का। कुछ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कुछ इनका ये नहीं, वो एकला शोषण ही करते रहते हैं, खाली भाषण देते हैं। भाषण देते हैं, भाषण में इतने वो आगे ही बढ़ रहे हैं। ये काम जो है रोज़ाना आता है या महीने में कुछ? ये काम तो डेली रहता ही, रविवार के दिन भी हमारी कोई रजा नहीं। आशा एक दिन घर ना जाए सेंटर पर, वो आशा को ढूंढते ही रहते हैं। आशा क्यों चली गई, के भी घर कुछ काम नहीं था, वो चली गई, कया नहीं। वो हम रस्सी वाले बार को लाते हैं, वो भी हमारे वजह से आते हैं। बाकी ये भी मुश्किल पड़ती है, लाभार्थी को लाने में ही हमको मुश्किल पड़ती है। मतलब पूरा काम लिया जाता है और सुधार के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता? नाना काम से लेकर बड़े काम तक हमारे ही करना पड़ता है। हमने कोरोना का काम हमारा जीव दांव पर लगा के हमने काम किया है। नहीं हमने बच्चों का ख्याल करा, नहीं हमने परिवार का ख्याल करा। कोई अधिकारी वहाँ देखने नहीं आता था कि कहाँ आशा काम का, एकला आशा के ऊपर फोन आवे वहाँ कोरोना हो गया, वह तुम जाके देख लो। कुछ इंसेंटिव हमको वो भी नहीं मिला, तो आशा का क्या शोषण कर रही है सरकार। काफ़ी खतरा उठा के जो है काम करना पड़ता है, बीमारियाँ। खतरा हमारे इस जोखम डालनी पड़ती है, हमारे जीव पर जोखम डाल के हमारे सामने वाले का जीव बचाने पड़ता है। डिलीवरी वाले का भी एक जोखमी हो, इनको हमारे ठेठ जिले लेकिन दवा हॉस्पिटल तक पहुंचाने पड़ता है। तो वहीं हमारे 24 कलाक या 48 कलाक भी लग जाए, ना खाना मिले, ना पानी मिले, कोई चीज़ नहीं, तो ये हम ऐसा ही काम करते रहते हैं। तो शुक्रिया मैम। आशा वर्कर जो थी उनमें से एक महिला थी, उनसे बात करी। किस तरीके से इन्होंने बताया कि कितनी मुसीबतों के बीच और बहुत ही कम आय में, लगभग 2000 रुपये के में आय में ही ये लोग काम करते हैं, और कितनी संक्रामक बीमारियां हैं, चाहे वो कोरोना का समय है, कितनी ज़मीनी लेवल पर इन्होंने काम किया, चाहे टीबी की बीमारी हो, और काफ़ी जो है ख़तरा रहता है, काफ़ी रिस्क रहता है। अपनी एक तरीके से जान बाजी लगाकर ये लोग जो है आम जनता की भलाई के लिए काम करती हैं, सरकार की तमाम नीतियों पे काम करती हैं, लेकिन जो है सरकार की तरफ से इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इनका शोषण हो रहा है, और इसी को लेकर आज इनका ये धरना प्रदर्शन है। तो वो जाने झोला उठा के चलते हैं, क्या कर देंगे हमको नहीं पता, पर हम तो हमारा हक मांगने आए। जो हमको वो हमारा हक नहीं देंगे तो हम नहीं देना, उनका